नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू इस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 45% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान किस जिले में काजरी है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी जैसलमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोधपुर में क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या है? काजरी स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो राग कल्पद्रुम है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हमीर, बी पुंडरीक विठल, सी बावभट्ट और डी है कृष्णानंद व्यास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्णानंद व्यास क्या है? राग कल्पद्रुम के लेखक हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का क्या लोक प्राण हुआ है? तो कहाँ हुआ? या आपको उस स्थान का क्या नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा देवली, बी उनियारा, सी बूंदी और डी विशलपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशलपुर है उस स्थान का नाम। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जो पंडारी मोदक है ये प्रसिद्ध है, उस स्थान का क्या आपको नाम बताना है, उस क्षेत्र का आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर, बी नाथद्वारा, सी बीकानेर और डी जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीकानेर क्षेत्र में क्या है? पंडारी मोदक का जो प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मनरेगा का लाभ लेने वालों में कौन सा जिला अव्वल है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान में जो मनरेगा चलती है उसका जो लाभ लेने वाले में कौन सा जिला है इन चार ऑप्शन में जो क्या अव्वल है, मतलब उसका क्या लाभ लेता है जिला। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी प्रतापगढ़, सी कोटा और डी जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतापगढ़ क्या है? राजस्थान में मनरेगा का लाभ लेने वाला अव्वल जिला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया है? आपको उस यूनिट का क्या है नाम बताना है दोस्तों। इन चार ऑप्शन में कौन सी यूनिट है वह? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महिला शक्ति यूनिट, बी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, सी हाडी रानी बटालियन और डी क्या है? महिला पेट्रोलिंग यूनिट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ये यूनिट है जिसमें क्या राजस्थान सरकार द्वारा क्या महिलाओं से क्या अपभद्रता करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जो महिला कांस्टेबल की यूनिट बनाई गई है उसका गठन किया गया। वो यूनिट कौन सी है? तो ये है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। ये यूनिट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का देश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अब आईडी बनाने में कौन सा स्थान है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान का बताना मतलब देश में जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को आईडी बनाई गई है उस आईडी बनाने में जो स्थान रहा है वो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें तो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा स्थान रहा है दोस्तों राजस्थान का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहां से किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान में जो उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का जो राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया है वो कहां से किया गया, किस क्षेत्र से किया गया, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बी कोटा, सी बाड़मेर और डी बालोतरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कब मनाने की
घोषणा की है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस है वो मनाया गया है, मनाया जाता है, परंतु क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कब मनाने की क्या घोषणा की गई, आपको ये उसकी तारीख बतानी है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 10 दिसंबर 2024, बी 18 नवंबर 2024, सी 12 दिसंबर 2024 और डी क्या है 19 नवंबर 2024। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 दिसंबर 2024 से क्या है प्रतिवर्ष क्या प्रवासी स्थानीय दिवस क्या है मनाया जाएगा। ये आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री को भेंट चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई है। तो आपको उसके नाम बताने किसके द्वारा बनाई गई है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लक्ष्मण प्रजापति, बी नवरत्न प्रजापति, सी विनोद कुमार जांगड़े और डी क्या है पवन जांगड़े। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनोद कुमार जांगड़े के द्वारा क्या ये बनाई गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्र किए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में जो रागमाला के चित्र हैं वो किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, आपको बताना उस चित्रित का कार का क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा साहेबदीन, बी निसारदीन, सी मनोहर और डी है नियालचंद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निसारदीन के द्वारा क्या ये चित्रित किए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन है जो क्या शुद्र मुक्ति पुस्तक है इसके लेखक है, इसके लेखकार का क्या आपको नाम बताना है इन चार ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, बी प्रताप सिंह है, सी जमुना लाल बजाज और डी क्या है सागरमल गोपा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा क्या है ये पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों ये इसके क्या है लेखकार हैं अर्जुन लाल सेठी शुद्र मुक्ति के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाल दास की व्याख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो दयाल दास ख्यात है इसमें प्रमुखतः किस राज्य का जो इतिहास है वो वर्णित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब से नंबर सी हो जाएगा बीकानेर जिले का क्या है इतिहास है वर्णित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो ओजियाना है इसके दो उत्खननकर्ता थे वो कौन थे आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा VN मिश्रा एवं SN राजागुरु, बी है BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी, सी है RC अग्रवाल एवं बी कुमार, डी कौन सा है बी लाल एवं बी के थापर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BR मीणा एवं लोक त्रिपाठी क्या है इसके उत्खननकर्ता थे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप द्वारा 1952-54 में रंगमहल का उत्खनन किया गया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि किस ग्रुप के द्वारा जो 1952-54 में रंगमहल का उत्खनन किया गया था वो किस ग्रुप के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी दल, बी स्वीडिश दल, सी है चीनी दल और डी है जापानी दल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब से नंबर बी हो जाएगा स्वीडिश दल के द्वारा क्या है 1952 और 54 में क्या रंगमहल का उत्खनन किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोमलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। जो कोमलगढ़ दुर्ग है इसका जो प्रारंभिक संस्थापक था वो कौन था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मान मौर्य, बी राणा लाका, सी कुंवर पृथ्वीराज और डी है संप्रति। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संप्रति क्या है कोमलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको कोमलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पकार था वो बताना है कौन था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विद्याधर, बी बारहवीं, सी मंडन और डी भीम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंडन क्या था कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो श्रीलाल जोशी हैं ये किस कला से संबंधित है, उस कला का क्या आपको नाम बताना है। दोस्तों आपका प्रश्न ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा फड़, बी स्वांग, सी रमत और डी नौटंकी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फड़ कला से क्या संबंधित है श्रीलाल जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। दोस्तों
इन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा जिला है जो क्या है सिंचाई परियोजना जिले से क्या है संबंधित सुमेलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पांचना करौली, बी मानसी वाक्कल डूंगरपुर, सी ओराई चित्तौड़गढ़ और डी है गुड्डा बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसी वाक्कल डूंगरपुर। क्या है ये सही है, क्या है सही से सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बेड़त नदी जिसकी सहायक नदी है यह है। दोस्तों इसमें आपको बताना है ये जो बेड़त नदी जिसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बनास, बी लूनी, सी साबरमती और डी है सोम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब से नंबर ए हो जाएगा बनास नदी क्या है सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित किया। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी है बाड़मेर, जैसलमेर, बहादुरपुर, सी है जोधपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और डी कौन सा है जयपुर, कोटा और उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के द्वारा कौन से जो है क्या है 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित करने वाला जिले हैं। दोस्तों ये तीनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर है ये खोला जाएगा, तो कहाँ पे खोला जाएगा ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर के बिनाए तहसील में, बी है बारां के अंता तहसील में, सी है कोटा के कनवास तहसील में और डी कौन सा है भरतपुर के कुम्हेर जी तहसील में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बारां के अंता तहसील में क्या है राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर क्या खोला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है ये जो बुद्धि विलास पुस्तक है इसके दो लेखक हैं, वो लेखक कौन है आपको बताना है। इस लेखक का क्या आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा किसना राय, बी भक्तराम साय, सी बांकीदास और डी है नरोत्तम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्तराम साय क्या है बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़वास गांव की परिस्थिति के समय मेवाड़ का शासक कौन था। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है ये जो बेड़ गांव की परिस्थिति है इसके समय जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम, बी महाराणा राज सिंह द्वितीय, सी महाराणा अमर सिंह प्रथम और डी है महाराणा जैन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम इस मेवाड़ शासक के शासक थे किसके समय, तो बेड़वास गांव परिस्थिति के समय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर क्या एक पशु मेला लगता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में कौन से स्थान पर क्या एक पशु मेला लगता है, उस स्थान का क्या आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा देशनोक, बी आसिंद, सी पर्वतसर और डी है तिलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वतसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो जहांगीर का महल है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा किशनगढ़, बी डींग, सी अजमेर और डी पुष्कर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुष्कर में क्या है राजस्थान के अंदर जहांगीर का महल स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से क्या सजाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मनोटी कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें क्या है ऊंट के चमड़े से क्या सजाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर और डी जोधपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर की क्या है मनोटी कला वो प्रसिद्ध है। इसमें क्या है ऊंट के चमड़े को क्या है चमड़े से क्या है इसको सजाया जाता है या चमड़े को सजाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धुलेव पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर से क्या है वो संप्रीत है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि धुलेव पर स्थित जो प्रसिद्ध मंदिर है ये किस जैन तीर्थकर को क्या संप्रीत है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी शांतिनाथ और डी ऋषभदेव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋषभदेव जैन तीर्थ को क्या है संप्रीत है ये धुलेव पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी थी वो कहाँ थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा दौसा, बी जमावा रामगढ़, सी आमेर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दौसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चितेरों की अवरी
किससे संबंधित है। इसमें आपको यह बताया गया है कि जो चितेरो की अवरी है ये किससे संबंधित है आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, बी जगत सिंह प्रथम, सी जगत सिंह द्वितीय और डी है अमर सिंह प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगत सिंह प्रथम क्या है, चितेरो की अवरी क्या है, संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता। प्रश्न क्या है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। दोस्तों इस प्रश्न से में आपसे यह पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी आमेर और डी टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारवाड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो फूटा देवल मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद और डी है डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजसमंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो वर्ष प्रतिपदा है ये कब मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चैत्र शुक्ल दशमी, बी चैत्र शुक्ल एकम, सी चैत्र कृष्ण एकम और डी है कार्तिक पूर्णिमा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम को क्या है वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाख कृष्ण तृतीय के दिन धिंगा गण गणगौर क्या है किसके शासनकाल में शुरुआत हुई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको इससे क्या पूछा गया है कि वैशाख कृष्ण तृतीय के दिन धिंगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू थे, उस शासनकाल का क्या आपको नाम बताना है, उस राजा का आपको क्या है नाम बताना है इस प्रश्न में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अमर सिंह है, बी जमाव सिंह, सी राज सिंह और डी है जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज सिंह के प्रथम क्या है शासनकाल में शुरू हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए क्या जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बूंदी, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़मेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है बताया गया है इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि जो तीज का त्योहार है मुख्य से रूप से मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अजमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर में क्या है तीज का त्योहार है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य काल को किस माह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शक संवत के अनुसार जो 22 जून से लेकर 23 जुलाई के मध्य जो होता है काल होता है उसमें कौन सा माह रूप में जाना जाता है आपको बताना है। उस माह का क्या आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा आषाढ़, बी भाद्रपद, सी चैत्र और डी है पोष। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आषाढ़ माह के रूप में जाना जाता है 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में त्योहारों का आगमन सावन तीज से होता है और अंत। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है वो तो होता है सावन तीज से और जो अंत होता है वो कौन से त्योहार से होता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हरियाली तीज, बी चौथ, सी शीतला अष्टमी और डी है गणगौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणगौर। दोस्तों यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किससे होता है परंतु अंत होता है किससे गणगौर होता है परंतु फिर आपको बताना है सावन तीज बताना है ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो जंगली मुर्गों के लिए अभियान प्रसिद्ध है ये कौन सा अभियान प्रसिद्ध है आपको बताना है। जंगली मुर्गों के लिए आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सरीस का अभियान, बी माउंट आबू अभियान, सी केवला देव अभियान और डी कौन सा राम सागर अभियान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीट आरक्षित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो लोकसभा अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित है वो कितनी सीटें आरक्षित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 सीट, बी 5 सीट, सी 4 सीट और डी है 10 सीट। जिसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
चार्जशीट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से क्या 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 41वें संविधान संशोधन, बी 74वें संविधान संशोधन, सी 91वें संविधान संशोधन और डी का आंसर है 61वें संविधान संशोधन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में क्या है के तहत क्या है मतदाता की आयु क्या है 21 वर्ष से क्या 18 वर्ष कर दी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है ये कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गोटन नागौर, बी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, सी लाखेरी बूंदी और डी है खारिया खंगार जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू में पक्षी प्रेमियों द्वारा राजस्थान में पहली बार किस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लिटिल बेंटिंग, बी इंडियन रोबिन, सी रेड बेंटेड बुलबुल और डी कौन सा है ब्लैक रेड स्टार्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिटिल बेंटिंग क्या है उपस्थिति वो दर्ज की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में पुरस्कार किससे मिला है, ये किसको मिला है आपको बताना है किससे मिला है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सोनाली सुतार को, बी मुकुट माणिराज को, सी गगन गिल और डी कौन सा दीपक कुमार शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकुट मणिराज को क्या है पुरस्कार मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द है उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को क्या परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद क्या है बनाए गए थे। आपको उसका नाम बताना, उस स्मारक का नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा छतरियां, बी दरगाह है, सी पोल और डी बावड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छतरियां के नाम से इन स्मारकों को जाना जाता है। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है रोज भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या है रिटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल ब्रेडी है और पुलिस की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो उनको जरूर शेयर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के तो जरूर शेयर करें, उनका भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।